बैठ जाओ। तो आज का टॉपिक तुम देख कर बता सकते हो क्या है, क्या विशाल आज वर्सेस फ्यूचर कंटिन्यूस। हम डिफरेंस देखेंगे, ये उनके लिए है जिन्होंने सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ भी लिया है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ लिया है, बट मुश्किल होती है डिफरेंशिएट करने में कि कब मैं इन दोनों को यूज़ करूँ। फ्यूचर के कितने टेंस होते हैं? 4। तो सभी जितने भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है सबके 4 ही टेंस है। और ये फ्यूचर के कौन से नंबर पर आते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा चौथा नहीं करेंगे आज। पहला दूसरा जो टेंस है काफ़ी मिलता जुलता है, बट हमें डिफरेंस पता करना है कि कब मैं इसको यूज़ करूं और कईयों को होता है कि क्या पता यही सही है, इसको यूज़ नहीं करना, और यही सही है, ये गलत है। ऐसा नहीं है, डिफरेंट सिचुएशन पर तुम मतलब हिसाब से तुम्हें इन दोनों को देख कर चुनना है, इन दोनों को चुनना है, दोनों में से एक को। तो आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि इन दोनों को यूज़ क्यों किया जाता है। तो तुम मुझे बता सकता कोई सिंपल फ्यूचर टेंस क्यों यूज़ करते हैं? याद है कि भूल गया? जिनको याद नहीं है कोई नहीं, आज रिवीजन हो जाएगी। हैं? क्या बताना है? मैं वो तो फ्यूचर में बताऊंगा, ऐसे नहीं, कुछ और तुम बताओ। हाँ, जब बताना हो कि हम कोई काम फ्यूचर में करेंगे, जब जो फ्यूचर में होगा, तो इसको लेके तो इंग्लिश में क्या लिखूं? पकड़ाना ज़रा फ़ोन, देखें किसका। चलो कॉल कट गया, आ जाओ। तो देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस क्यों यूज़ किया जाता है। तुमने अभी बोला कि कोई चीज़ जो फ्यूचर में होगी वो बताने के लिए, या जो चीज़ हम फ्यूचर में करेंगे वो बताने के लिए। तो इसको इंग्लिश में मैं ऐसे लिख दूँ, टू एक्सप्रेस एन एक्शन। जब मैं सीधे हिंदी में लिखूँ, क्यों इंग्लिश माननी है? हिंदी लिखूँ या इंग्लिश? चलो क्या आ जाइए बता दो, तुम्हें कैसा सा लगता है? इंग्लिश। चलो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। सिंपल, जो चीज़ फ्यूचर में होगी उसे बताने के लिए, या तो वो चीज़ जो तुम करोगे वो बताने के लिए, ऐसे भी बोल सकते हो। यही इसका यूज़ है। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्यों यूज़ किया जाता है पता है विशाल? जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो क्यों यूज़ करूँ मैं, इसको क्यों ना करूँ? सॉरी, इसका क्या यूज़ है? सिंपल क्वेश्चन, क्यों यूज़ करूँ इसको? हाँ, ये वाला, इसको हाँ हो जाएगा नहीं, जो चीज़ रहा होगा चीज़ हो रही होगी। यहाँ पर बोलते थे जो चीज़ होगी फ्यूचर में, जो चीज़ हम करेंगे। यहाँ बोलेंगे जो चीज़ हो रही होगी या जो चीज़ हम कर रहे होंगे। इंग्लिश में पहले लिख देता हूँ मैं, हिंदी पंजाबी या एक नीचे हिंदी में भी बता दूँगा मैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग इन द, कब होगी ये? तो विशाल, हैपनिंग इन द फ्यूचर। जो चीज़ फ्यूचर में हो रही होगी लगातार, वो चीज़ बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्प लेंगे। अगर इसको हिंदी में लिख दूँ, इनको डिफरेंस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो ये बोलो, सिंपल लिख दूँ, जो बताने के लिए जो फ्यूचर में होगा, या जो फ्यूचर में करोगे। अगर मुश्किल लगती है इंग्लिश तो मैंने नीचे हिंदी में भी लिख दिया है। वो चीज़ जो तुम फ्यूचर में बताने के लिए, जो करोगे वो बताने के लिए, या जो चीज़ होगी वो बताने के लिए हेल्प ले सकते हो। इसको कैसे लिखूँ मैं हिंदी में? क्या बताने के लिए? बताने के लिए क्या? जो फ्यूचर में होगी, कर रहे, हिंदी में भी बोल दो कभी। जो फ्यूचर में, जो चीज़ फ्यूचर में कर रहे होंगे, या बोल सकते हो या हो रही होगी, वो बताने के लिए सिंपली इसकी हेल्प ले लो, हो रही होगी। इतना डिफरेंस है।
जो चीज़ तुम्हें बताना है कि मैं फ्यूचर में करूँगा वो इसकी हेल्प से करोगे, जो चीज़ बतानी है मैं कर रहा हूँगा, इतना रहा का फ़र्क है, ज़्यादा में वो नहीं है, बस वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल देख लें, अगर तुमने लिख लिया तो। तुमने लिखा, तुम विशाल ने कहाँ पर पहुँचे हो, लास्ट में? ऊपर का रेज कर दूँ, ऊपर का कर दूँ? एग्जाम्पल कोई दे सकता है? विशाल तुम ही दे दो एग्जाम्पल। हाँ विशाल, बातें बाद में। और कहते क्या हो गया? तुम इधर आकर बैठो, चलो। हाँ यहाँ इधर आकर बैठो, तुम उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। विशाल जो कोई एग्जांपल दो, जो चीज़ फ्यूचर में होगी या जो करोगे उसका। कल तुमने पढ़ा, मैं कल पढ़ रहा हूँ, नहीं ये थोड़ी आएगा, ये तो इधर आया, इसमें रहा लगा। मैं कल पढ़ूँगा, ये आ सकता है, मैं कल पढ़ूँगा, ये इसमें आ गया, चलेगा। इसका ही अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वर्जन बनाना है, मतलब कर रहा वाला वर्जन बनाना है, तो क्या बनेगा? इसी को बना दो, उन्हें एग्जाम्पल नहीं देते। क्या बनाओगे मुस्कान? इसी को बनाओ ज़रा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। मैं कल पढ़ूँगा कि हिंदी में मैं कल पढ़, मैं अपना मेल की साइड से लिख लेता हूँ, पढ़ रहा होऊंगा, बस इतना फ़र्क है। यहाँ रहा लगा, यहाँ नहीं लगा, होगा हो रहा होगा, इतना ही फ़र्क होता है इनमें। और एग्जाम्पल एक वो दे दो भी, एक एग्जाम्पल। हाँ तुम निधिका एग्जाम्पल इसका। अरे इतना बड़ा नहीं, छोटा सा। नहीं ये लंबा हो जाएगा, कहीं में वो मुश्किल लगेगा। अच्छा ऐसा लिख देता हूँ सिंपल, मैं आज बर्गर खाऊंगा। इसका ज़रा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाना। ये नीचे का रेस कर दूँ? नीचे का तो नहीं चाहिए, ये नीचे वाले तो नहीं चाहिए तुम्हें। हिंदी पता लग गया ना क्यों यूज़ करते दोनों का? टेस्ट है तुम्हारा मंडे को, ध्यान से पढ़ लो। आज अच्छे से करा दिया, मैं करा रहा हूँ कि तुम कंप्लेंट ना करो, हमें आता नहीं था। अच्छा इसी का बनाओ ज़रा फ्यूचर वाली बात में, कंटिन्यूस में बताओ इसको। मैं आज बर्गर, सॉरी हाँ आज मैं बर्गर खाऊंगा, तो इसी को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बोलो। वेरी गुड, आज मैं बर्गर खा रहा हूँगा, इसका ये बना दिया। दोनों ही बातें सही हैं, ये ना बोलो सर मैं कहाँ रहा लगाऊँ, कहाँ मैं ना लगाऊँ। आता है क्वेश्चन माइंड में, मेरे भी आया था। दोनों ही सही है, जैसे तुम्हें लगता है लगा लो। तुम्हें सामने वाला जवाब ऐसे पूछे, आज तुम क्या खा रहे होगे, तो वहाँ बोल देना मैं आज बर्गर खा रहा हूँगा। उसने भी तुम्हें सवाल पूछा क्या कर रहे होगे वाला, तो तुम भी यही जवाब दो कि क्या कर रहे होगे, बर्गर खा रहा होऊंगा। बट अगर तुम्हें पूछता आज क्या खाओगे, फिर कौन सा जवाब देते, ये वाला कि ये वाला? ये वाला, आज क्या खाओगे, ये वाला। उसने भी सिंपल फ्यूचर में ही पूछा तुम्हें, आज क्या खा रहे होगे, मैं आज बर्गर खा रहा हूँ। आज क्या खाओगे, आज मैं बर्गर खाऊंगा। आज तुम क्या, नहीं आज क्या कर रहे होगे, सॉरी तुम कल क्या कर रहे होगे, तो क्या जवाब देते, ये वाला कि ये वाला? ये वाला, क्योंकि उसने भी रहा लगा के सवाल पूछा। तुम्हें बात करनी है, तुम जो मर्जी में बोलो, तुम्हें जो आसान लगता है, तुम्हारा डिपेंड करता है तुम कैसी बात बोलना चाहते हो। रहा वाली बात बोलना चाहते हो, कोई गलत है क्या? मैं बोलूँ मैं आज बर्गर खाऊंगा, तो मैं गलत बोल दिया क्या? मैंने बोला मैं आज बर्गर खा रहा हूँ, ये भी गलत हो गया क्या? नहीं, दोनों ही बातें बोली जाती हैं, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर ही। कई बार हम ये भी यूज़ करते हैं, कई बार हिंदी में ये भी यूज़ कर लेते हैं, पंजाबी में भी ऐसा ही है। एक लास्ट एग्जांपल कोई अच्छा सा दे दो जिसे पता लग जाएगा। चलो आज हम फुटबॉल खेल लेंगे। आज हम, यहाँ मैं ये लिख दूँ, आज हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। सही है ना? बताओ विशाल, सही लिखा ना?
क्यों, सही तो है, देव सर ने लिखा है। हाँ क्या नहीं, ऐसे कैसे कर, मैं टीचर हूँ वैसे ही हूँ। नहीं मैं गलत हूँ, टीचर भी गलत होता है। और टीचर तो वो हुआ असली जो कभी सीखना नहीं छोड़ता। सबसे बेस्ट टीचर वो है जो स्टूडेंट है, आज भी स्टूडेंट बना रहता। चलो आज हम फुटबॉल खेलेंगे या खेल रहे होंगे, यहाँ था इस लाइन में खेलेंगे, पता लग गया तुम्हें सिंपल फ्यूचर और क्या है। यहाँ क्या था, आज हम क्या आएगा, खेल रहे होंगे, आज हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। ये लिख लो, हम ट्रांसलेट करेंगे थोड़ी देर में। हाँ तुम देख लो, ऐसे ऐसे करी जा रही हो, मंडे को पता लग जाएगा मुझे, अब टेस्ट होगा। तो ये लिख लिया सबने, एग्जाम्पल पता लग गया। ऐसे आसान होगा जब मैं ऐसे डिफरेंशिएट में बनाता हूँ तो। अच्छा अब रूल याद है कि भूल गया तुम लोगों को? हाँ जो वीडियो देख रहा है मैं बता देता हूँ, इन लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है ये दोनों टॉपिक, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और ये यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। तुम जाकर सीधा सर्च कर लो, प्लेलिस्ट में देख लो जाकर, ऑल फ्यूचर टेंसेस, उन दोनों में तुम्हें ये मिल जाएंगे इनके लेक्चर। और तुम भी अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम देख लेना टेस्ट से पहले, दोनों का ही पढ़ाया हुआ है। फिर भी अगर तुम्हें भूल गया आज, मैं फिर भी सारा क्लियरली बताऊँगा चीज़ें, ये नहीं कर रहा कि तुम्हें पहले ही पढ़ाया तो मैं नहीं बताऊँगा। अच्छा रूल याद है कि भूल गए? याद ही होगा, कल भी तुमने बताया था, मुस्कान ने, मुस्कान ही बताएगी आज कि तुम्हें पता है कि कोई भी, हाँ रुको ज़्यादा, कोई भी टेंस है जब उसको यूज़ करते हैं उसका एक रूल होता है, एक तरीका होता है उसे बताने का। तो पहले सिंपल फ्यूचर टेंस का मुझे रूल बता दो। अगर मुझे कोई अपनी ये जो बातें लिखी हमने इन्हें ट्रांसलेट करना है, मैं कौन सा रूल लगा के यूज़ कर, क्या रूल लगाऊं बताओ? पहले लगता है सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस ऑब्जेक्ट, हो गया। और इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लास्टली ऑब्जेक्ट। ये तुम्हें याद है जब तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था सबसे पहले दो टेंस थे, यहाँ ये पहले पढ़ाया था फिर ये पढ़ाया था, पता नहीं याद क्यों। अच्छा तो आपको मुझे बता सकता क्या डिफरेंस है फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, क्या नई चीज़ आई है? यहाँ पर एक बस बी आ गया और आईएनजी आ गया, बाकी सब सेम ही है, कुछ नया नहीं किया। इसमें सिर्फ एक बी वर्ड लग जाता है और एक आईएनजी लग जाता है। पोजीशन देख लो ध्यान से, ये नहीं कि बी लग जाता है आईएनजी लग जाता है तो कहीं पे ठोक देंगे। जगह है, ये नहीं कि बी को स्टार्टिंग में लगा देना, सर ने बोला था जब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लगाना तो बी और आईएनजी ठोक देना कहीं पर। जगह है, याद रखना कहाँ पर लगता है, वर्ब के बाद आईएनजी और विल के बाद बी लगेगा तुम्हारा, इतना डिफरेंस है। अगर अभी वही एग्जांपल लिखूँ, मैं पढ़ूँगा, मैं आज पढ़ूँगा, यहाँ लिख ही देता हूँ समझना आसान हो जाएगा। मैं आज पढ़ूँगा, पढ़ रहा हूँ या पढ़ूँगा? पढ़ूँगा, हमें पता है कि ये इसमें आएगा। अब ये रूल अप्लाई करते हैं, जिसको नहीं याद है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट इसमें बताओ एक्शन कौन करेगा, पढ़ने वाला कौन है? मैं, वही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, स्टार्टिंग में कि लास्ट में? तुम उसको फर्स्ट में, और मैं की इंग्लिश आई, साथ में विल। अच्छा विल के बाद क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब क्या, एक्शन क्या है तुम्हारा इसमें, क्या करोगे? मैं क्या करूँगा आज, पढ़ने को क्या बोलते हो? और यहाँ मैं स्टडीड लिख दूँ, क्यों? मेरा मन है, लगा तो स्टडीड नहीं, क्यों? क्या बोलता है रूल, जब सिंपल फ्यूचर लगाना है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट लगानी है। अच्छा कब पढ़ूंगा, ऑब्जेक्ट क्या है, कब पढ़ूंगा मेरा, आज, लास्ट में लगा दो टुडे। ऑब्जेक्ट आगे पीछे ये वाला हो सकता है, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, मैं बता दे रहा हूँ। क्या पता मैं बोल देता मैं पढ़ूंगा तो मैं आज को हटा देता, टुडे को हटा देता, यहीं फुल स्टॉप लगाता, यहाँ पर ही बात खत्म हो जाए, चल जाता। सब्जेक्ट और वर्ब होना इंपॉर्टेंट है, जो करेगा और वो क्या करेगा ये होना हमेशा ज़रूरी है, इसके बिना सेंटेंस ही नहीं है, अदरवाइज सेंटेंस नहीं बनेगा। अच्छा इधर ही इसको ले बना लेते हैं, आ जाओ। मैं आज मुस्कान बनाएंगे, अब इसका क्या बनाऊँ मैं, मुस्कान मैं आज पढ़ूंगा का कंटिन्यूस में, मैं हिंदी में मैं आज पढ़ रही होंगी, या होंगा लिख दूँ, वहाँ पर भी लड़का ही था, सेम सेम। चलो आज होंगी कर देता हूँ।
चाहे जो बोलने वाला लड़की है या लड़का, लगाना तो आई ही है लास्ट में, सॉरी शुरू में। तो इसका रूल क्या है? रूल में स्टार्टिंग में क्या लगता है इसमें भी? आई, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूँ, स्टडी, खत्म। हाँ सही है ना? हाँ कहाँ, कैसे पता चला तुम्हें? कैसे पता? यहाँ पे तो लिखा है बी, यहाँ लगा दूँ बाद में, यहाँ चलेगा? बी ही लगाना है? नहीं, विल के बाद ही लगाना, विल बी। पढ़ने को बोलते हो स्टडी, इसमें भी पहली फॉर्म, बट स्टडी के साथ क्या लगेगा? कब पढ़ूंगा? टुडे। बन गया, लिख लो अपनी नोटबुक ऐसे डिफरेंशिएट बिटवीन बनाकर अच्छे से लिख लो, समझ रहेगी। अच्छा, जिसने कल लिखा वो टुमारो लिख लो। कोई बच्चा बोल रहा है मैंने कल लिखा है, हाँ टुमारो। अच्छा, पुराने एग्जाम्पल में कल लिखा था, हाँ? अच्छा, तुमने जल्दी जल्दी पहले लिख लिया, तुमने जल्दी जल्दी पहले एग्जाम्पल लिख लिया। हाँ, तेज़ बहुत हो रही है, पर मैं देवसर हूँ, तुम भूल जाते हो, मैं एक चीज़ पर टिकता नहीं। हाँ अच्छा, अगला एग्जाम्पल मैं, चलो मैं लगा रखा, अब मैं कल कर देता हूँ आज का मैं कल बर्गर, इसको रेस कर देता हूँ जगह बनाने के लिए, बर्गर खाऊंगी, लड़की ने बोला। अच्छा, अगर मैं लड़की हूँ जो बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं हूँ, पर अगर बोलने वाला लड़की है तो क्या मैं की इंग्लिश कुछ और लगेगी क्या? शी लगा दो के? नहीं, मैं वो तो आई है। इस बार भी सब्जेक्ट तुम्हारा आई लगा, साथ में विल। खाने को क्या बोलते हो? ईटिंग लगा दूँ? मेरा मन कर रहा है, लगा दूँ क्या? बर्गर खाने का तो वैसे मन कर रहा है, ईट के साथ आईएनजी लगा दूँ क्या? आईएनजी क्यों नहीं लगाया मैंने, कोई बताएगा मुझे? ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या बोलता है? आईएनजी लगाओ कि ना लगाऊँ? मत लगाओ, मेरे रूल में उसने मना किया हुआ है तुम्हें। वो कहता है ना जी ना, आईएनजी नहीं आएगा इधर। आई विल ईट, ईट लगा दूँ? ईट लगेगा क्योंकि पता ही है, सर ने बोला था पहले भी। ईट कब खाओगे? सॉरी, क्या खाओगे? ऑब्जेक्ट क्या तुम्हारा? बर्गर। और कब खाओगे? टुमारो। पता है तुम्हें। अब इधर ही बनाओ ज़रा मुस्कान, इसका फ्यूचर कंटिन्यूस वर्जन। आज मैं बर्गर होंगी, आज मैं बर्गर खा रही होंगी। कोई रोक के दिखाए मुझे 1 महीना हो गया बर्गर नहीं खाया। आज मैं बर्गर बनाना है कि खाना है? खा रही होंगी। अच्छा, इसका बनाओ, इतना तो सेम ही रहेगा, पता ना क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट भी इस बार आई है, विल तो लगेगा ही, और विल के साथ बी लगेगा। इसमें कोई वो नहीं है, बदलाव नहीं है। बट एक्शन बदल गया तुम्हारा, क्या हो गया? ईट हो गया, और साथ में इसमें ईट ही रहने देता हूँ, क्या ज़रूरत है एनजी लगाने की? क्यों? इधर तो नहीं लगाया था, इधर क्यों लगा रहा है? ये तो फिर गलत बात है, ये तो जागती है, ये तो धक्का है, ये तो धक्का है। आई विल बी ईट, साथ में आईएनजी, बट क्यों? रूल बोलता है कंटिन्यूस का, जब कंटिन्यूस में बातें करनी है रही वाली तो आईएनजी भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे लगेगा ये कंटिन्यूस है। आई विल बी ईटिंग, क्या? बर्गर। और कब? अच्छा सवाल है, ज़रूरी तो नहीं है तुम्हें पता है, टुमारो लास्ट में ही लगाना है। सॉरी, आज है, आज इधर तो आज है ना। चलो मैं कल कर देता हूँ, अभी तुम्हारे लिए मैंने कल कर दिया। तो मेरा सवाल है कि ज़रूरी है कि मुझे टुमारो लास्ट में लगाना होता है? मैं चाहूँ तो टुमारो आगे लगा सकता हूँ कि ज़रूरी के पीछे ही लगाना है? लगा सकते हो ऐसे, टुमारो लगाकर कोमा, ये साथ में है, ये नीचे लिख देता हूँ तो मैं अजीब लग रहा था, जगह नहीं थी इसलिए ऐसे लिखा। टुमारो साथ में आगे लिख सकते हो, टुडे भी लिख सकते हो, तुम्हें पता जितने भी टाइम है, टुडे, टुमारो, जो परसों है, डेट आफ्टर टुमारो, तो आगे लिखकर कोमा लगाकर लिख दो। बट यहाँ अगर मैं बोल देता कल वह बर्गर खा रही होगी, वह, अगर वो वह है लड़की है तो क्या लगता है?
हाँ, अगर मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लगा दिया शी तो ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर टुमारो भी लिख दूँ, जैसे हमने अभी लिखा था आई के आगे टुमारो, अब सही है सारा कुछ, एच छोटा आएगा, पर क्यों एस के साथ क्यों इतनी ज्यादती कर रहे हो? लड़की है तो ऐसे करोगे? ये क्या बात हुई? आई के साथ नहीं किया, शी के साथ किया, क्यों तुम बोल रहे थे? हाँ, क्योंकि फर्स्ट वर्ड बड़ा जो उसका लेटर होता है बड़ा होता है, और सेकंड वर्ड अगर कोई ख़ास नाम नहीं है, किसी का प्रॉपर नाम नहीं है, तो अगर वो सेकंड नंबर पे उसका वर्ड क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा, स्मॉल एस करना पड़ेगा। पर तुमने आई के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? कोई बताएगा? जब यहाँ पर आई था, आई हमेशा बड़ा जाएगा, लिखने के टाइम तो आई बड़ा ही रहता है, या तो तुम ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। अगर मैं किसी को फ़ोन पर टाइप कर रहा हूँ, आई ऐसे लिख दूँ क्या? नहीं, तुम्हारा अपने आप नहीं होता, बोला था मैंने शायद तुम्हें। अगर तुम्हारे वो लगा ना फ़ोन पर, जो देख भी रहा है फ़ोन पर, क्या बोलते हैं, ग्रामर चेकर होता है, जो ग्रामर चेक करता है तुम्हारी, ऑटो करेक्शन लगा ना, कि बार हम लिखते हैं अपने आप ही फिर से बदल जाता है वर्ड, होता है वो ऑटो करेक्शन है। तो अगर उसको लगता है कोई गलती है तुम्हारे, वो अपने आप ठीक कर देता है। तो हमेशा देखना, आई को फिर से बड़ा कर देगा या तो रेड कर देगा, नीचे से अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा गलत है, छोटा वाला आई को, बड़े नहीं। तो रूल क्या बोलता है? आई को हमेशा बड़ा, चाहे लिखो चाहे किसी को मैसेज करो, फ़ोन मतलब कंप्यूटर पे कहीं लिखो, मैसेज करो, या कहीं भी फ़ोन पर, ठीक है। तुम्हें रूल समझ आ गया? और अब मुझे बताओ, ज़रूरी तो नहीं है हर बात को पॉजिटिव वे में ही बोलें, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो नेगेटिव मतलब मैं कल बर्गर खाऊंगी, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? मैं कल बर्गर खाऊंगी। अच्छा, नहीं खाऊंगी, मैं कल बर्गर, यहाँ ही जगह बना लेते हैं। सॉरी बोर्ड छोटा है, थोड़ी कंजस्टिव हो रही है, अगली बार कोशिश करेंगे बड़ा रखें। मैं कल बर्गर नहीं खाऊंगी। अच्छा, फिर क्या चेंज आएगा? विल के बाद नोट लग जाए, क्योंकि नहीं इंग्लिश नोट है, और उसने अभी बच्चे ने बोला विल के बाद नोट लगाना, कहीं और मत लगा देना कि नहीं कि इंग्लिश नोट है तो कहीं भी बांट दें, ये मत बोल देना। नोट कोमा आई विल ईट फूड, सॉरी आई विल ईट बर्गर टुमारो, नोट स्टार्टिंग में लगा दूँ? नहीं, तुम्हें लगाना है विल के बाद नोट। रूल ये बोलता है, अगर तुम्हारी नेगेटिव बात है, अगर तुम्हारा जो सवाल है, सॉरी जो तुम बात बोल रहे हो इन सिंपल फ्यूचर नेगेटिव है, तो ये रूल भी लिख लो नेगेटिव बनाकर। तुम सीधे बैठो, लेट गए हो वहाँ पर। अच्छा, नोट कहाँ लगता है? यहाँ लगता है ना, विल के बाद। तो यहाँ पर भी कहाँ लगाऊँ? विल के बाद। यहाँ लिख देता हूँ, आई विल नोट ईट बर्गर टुमारो। सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं कि यहाँ ऐसे ही है कि सिंपल फ्यूचर टेंस को ही इंग्लिश नेगेटिव बना सकते हो, सकारात्मक या नकारात्मक नहीं लगा सकते हो। यहाँ कर सकते हैं कैसा? कैसे बनाओ इसका? तुम कल वह बर्गर नहीं खा रही होगी, मैं इसको हटा देता हूँ, तो इसका शी विल, गलत, देख लो, सोच लो पहले। वह कल बर्गर नहीं खा रही होगी, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, अगर नहीं दिख रहा वीडियो में तो मैं नोट कहाँ लगाता हूँ जब सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो? तो इसको ऊपर ही लिख दूँ रूल को, शुरू से जगह ज़्यादा खा रहा है। फिर से रूल बोलना मुझे, बट नोट के साथ। ये नेगेटिव का रूल है, बोलो ज़रा स्टार्टिंग में क्या लगता है? सब्जेक्ट विल नोट, सही कहा, विल के बाद लगाना है, बी के बाद मत लगा देना। होता कई बार आई विल बी नोट ना, आई विल नोट बी प्लस क्या, बाकी तो सेम ही है, बोलो V1 ING ऑब्जेक्ट, पता है ना, एज सब्जेक्ट, बी का मतलब वर्ब और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिख दूँ साफ तरीके से। कोई और सवाल दे दूँगी कि यही बनाऊँ? कोई और बना दो, चलो तुम बोल रहे हो तो बोलो कोई एग्जाम्पल, पुराना मत दे देना। अच्छा चलो वही ले लेते हैं अभी। आज हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, अब इसको नेगेटिव में बनाओ। आज हम नहीं खेल रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताओ? तो नहीं तुम नहीं, विशाल वंश बताएगा। इसमें पहले देखो सब्जेक्ट कौन है, कौन खेल रहा होगा, एक्शन कौन कर रहा होगा? हम, और हमको आई बोलते हैं ना, हाँ हमको आई बोलते, अच्छा शी बोलते हैं। बी ऐसे लिख दूँ,
हाँ चलेगा, नहीं चलेगा, दोनों का मतलब अलग अलग है। कहीं बोल देते हैं ऐसे, लिख भी देते, कहीं ऐसे भी होते हैं होशियार। वही साथ में विल, अच्छा बी लगा दूँ ना। सवाल तो देखो पहले, सवाल में नहीं लगाया क्या मैंने, फिर मत लगाना। अगर बोल देता आज हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, फिर आना था नोट। तो नोट कहाँ लगाते हैं हम, बी के बाद ना, बी के बाद तुमने भी बोला, अच्छा विल के बाद। आई विल नोट क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, खेलने का बोलोगे, आया साथ में फुटबॉल कब, इस बार पीछे लगा लेता हूँ टुमारो, आज टुडे, ठीक है बन गया, यही था। एक ही एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा नहीं। अच्छा एक चीज़ थी मैंने बतानी थी तुम्हें, मान लो हम बोलें हम मिलेंगे, इसकी इंग्लिश कोई बना दो जल्दी से। पहले बताओ हम मिलेंगे सिंपल फ्यूचर में आएगा जब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, सोच के बोलो। तुम क्यों मिलेंगे तो ठीक है तुमने बोला, पर क्यों इसमें आया पता होना चाहिए है। अरे तूने बोला हाँ हम कल मिलेंगे, इसमें आएगा, करेक्ट आंसर है, पर इसमें क्यों नहीं आएगा और इसमें क्यों आएगा पता तो लगे। मैं ये क्यों ना, ये भी कौन सा होता है, हाँ इसमें बोलते जो कर रहे होंगे, ये नहीं बोला मैंने। बोलो ना सर, आप अगर आपने तो बोला हम मिलेंगे, यही तो बताता है सिंपल फ्यूचर टेंस जो होगा। आपने ये नहीं बोला आप हम मिल रहे होंगे, वो आता है इधर, रहा वाली बात होती है। ऐसे बोलो मुझे, तूने आधा तो सही बोला, इसका नहीं सही बताया मुझे। तूने बोला कर रहे हैं, कुछ ऐसा बोलने लग गए। चलो कोई अगर इसका नेगेटिव बनाओ, हम मिलेंगे का नेगेटिव बनाओ ज़रा कोई, इसको भी मैं टॉप में लिख देता हूँ जल्दी से। फिर से रूल बोलना मुझे, सब्जेक्ट विल, नेगेटिव का नोट, V1 ऑब्जेक्ट, ING आएगा। किसी ने तो बोला, मुस्कान ने बोला, मुस्कान ने बोला ING आएगा सर। अच्छा तो इसका बनाओ हम मिलेंगे, आज मिलेंगे, चलो एक नया वर्ड भी दे दिया, आज मिलेंगे था। अरे नेगेटिव हिंदी में बना दो, हम आज, अब इसको बनाओ, पर मैं इसको ऐसे भी तो ज़रूरी तो नहीं है ऐसे बोलूँ, चलो इसको पहले सिंपल वाला लिख देता हूँ तो मैं कंफ्यूज ना करूँ। आज हम नहीं मिलेंगे, इसकी इंग्लिश बनाना जल्दी से। हमको क्या बोलते हैं, वही सब्जेक्ट कहाँ लगता है, स्टार्टिंग में कि लास्ट में, वही विल, नेगेटिव है तो नोट, और मिलने का बोलते हो मीट। और कब मिलोगे, टुडे, सॉरी कब नहीं मिलोगे, टुडे। नई चीज़ क्या है, ये एक रहा है, नई ये चीज़ अभी बताऊँगा। ज़रूरी तो नहीं है कि तुम नेगेटिव में ऐसा ही बोलो कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं करेंगे। तुम ऐसे भी तो बोल सकते थे हम कभी नहीं मिलेंगे, हम कभी नहीं मिलेंगे। हाँ कभी नहीं, इंग्लिश नेवर। और कई क्या करते हैं बच्चे, जब मैं बोलता हूँ ना कि अच्छा बेटा मैंने बोला कभी नहीं, तो बोलते हो कि हाँ अच्छा सर कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। अच्छा मैंने कहा हाँ सही है, हमने बोला ठीक है। कई बच्चे पता क्या करते हैं, नोट के बाद नेवर लगा लेते, पता नहीं किसने किया था थोड़े दिन पहले। ऐसे सही है क्या, सही है। तुमने बोला कभी नहीं कि इंग्लिश नेवर है, तो तुमने नोट के बाद नेवर डाल दिया, सही है। क्यों, हाँ नहीं गलती क्या है, गलती क्या है ये बताओ ना मुझे, इसमें क्या गलती है। नोट नहीं आएगा, अगर तुम बोलते मैं कुछ नहीं करूँगा तो तुम बोलते नोट लगा देते, पर अगर तुम बोलते मैं कभी नहीं करूँगा नेवर, तो नोट और नेवर दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं है, नोट की जगह ही लगा दो नेवर। और जगह कौन सी होगी, जहाँ नोट था वहाँ की कहीं और। मैं नेवर फिर यहाँ लगाऊंगा, इस पर मैंने नोट को तो चलो हटा दिया, वहीं पर नेवर लगा देना। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हर बात ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव बात बोलो तो ऐसे ही बोलोगे नहीं करूँगा, जाओ जाओ मैं नहीं करूँगा,
कई बार ये भी तो बोलते कभी नहीं करूँगा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। एक तो बोलती है मैं तुमसे बात करूँगी बाबू, सॉरी मैं तुमसे बात नहीं करूँगी जब तक आईफोन नहीं लेके दोगे। एक हो गया लड़ाई हो गई, आज मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तो उसमें क्या लगाती वो, नेवर। नहीं बात करूँगी मैं, नोट, जगह वही होती, वही विल, आई विल नॉट टॉक विद यू, आई विल नेवर टॉक विद यू, इतना फ़र्क हो जाता है। इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। वैसे नहीं ही ज़्यादा हम लगाते हैं, कभी नहीं कभी कभी कभार वर्ड यूज़ करते हैं, कभी ज़्यादा हो गया। चलो इसका बनाओ ज़रा, आज हम आज का ये वाला सेंटेंस का इसमें बनाओ ज़रा, कंटिन्यूस में। हाँ हाँ पियो पानी, पानी बहुत है बाहर, कई बार वहाँ से शरबत भी निकल जाता है। हाँ तरीका है उसे ऐसे चला देगा, शरबत ही करता है, तेल ले, अभी तेल ली, वो भी फैसिलिटी आ रही है। चलो इसका बनाओ मुस्कान, हम आज फुटबॉल कह रहा हूँ, आज हम नहीं मिलेंगे, सॉरी आज हम कभी नहीं मिलेंगे, आज नहीं आना था, सॉरी आज के साथ थोड़ी बोलोगे तुम, आज कभी नहीं मिलेंगे, ये हटा देना तुम। कभी नहीं का क्या मतलब है, कभी नहीं मिलोगे, आज परसों कल। तो या इसका ही बनाओ ज़रा, हम कभी नहीं मिलेंगे को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करो, हम कभी नहीं मिलेंगे। कोई और सेंटेंस दे दूँ? हाँ लिखो, हम वो खाना कभी नहीं खा रहे होंगे, खाना कभी नहीं खा रहे होंगे। अगर ऐसे बोल देते हैं तो क्या बनाते हैं इसका, हम की इंग्लिश वेल नहीं की जगह नोट लगा दूँ ना, सही है, नेवर, वी विल नेवर बी, खाने को क्या बोलते हो, ईट, गलत एक चीज़, यहाँ तक ठीक है, आगे खाना ना, वो की इंग्लिश, जिसकी दैट, कोई चीज़ दूर हो और वो हो तो क्या बोलते हैं, दैट। अगर मैं बोलता ये खाना नहीं खा रहे होंगे, दिस लगना था, वो नहीं खा रहे होंगे, दैट लगाया, दूर है तो दैट, हमने पढ़ा था बचपन में भी, पास है तो दिस, दैट खाना, फूड, विल नेवर बी ईटिंग दैट फूड। अगर यहाँ पे एक नई चीज़ डाल देता हूँ, ऐसे सुनने में अच्छा लगेगा, हम वो खाना फिर से कभी नहीं खा रहे हूँ, ये बोलते हैं कई बार, जैसे बोलते हैं ना मैं उस जगह कभी नहीं जा रहा हूँगा, इतनी ख़राब जगह थी ना, या इतना खाना ख़राब था ना, मैं सोच के गया था पता नहीं क्या क्या होगा, नाम तो बड़ा ही बड़ा था इनका, बात। हाँ फिर से एक इंग्लिश होती है, अगेन होती है, सीख लो अगर नहीं पता है तो। फिर से की इंग्लिश अगेन, अगेन बोलते हैं फिर से को, ऐसा बना सकते हो, रियल लाइफ वाला लगता है एग्जाम्पल। हम वो चीज़ कभी नहीं कर रहे होंगे, वी विल नेवर बी डूइंग दैट थिंग अगेन। तुम्हें नहीं पता लगा होगा, रहने दो, पता लग गया ये वाला। अच्छा अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बार जवाब ही देना है, सामने वाले को सवाल भी करना है। उसका रूल क्या है, उसका रूल क्या है? हाँ बिल पहले आ जाएगा, दोनों में ही ऐसा है, बिल पहले आ जाएगा। हाँ चलिए अच्छा अगर सवाल हो तो लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये इंटरोगेटिव का है। और अगर यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बिल स्टार्टिंग में कर दो और लास्ट में सब्जेक्ट। यहाँ मैं ब्रैकेट में नोट लिख रहा हूँ, पता है क्यों? क्यों? ए सर, हाँ यहाँ ब्रैकेट में नोट इसलिए लिखा क्योंकि ये ऑप्शनल चीज़ है। हर बार सवाल में तुम नोट नहीं लगाते हो, हर बात तुम सवाल में नहीं लगाते हो। जैसे अब एक एग्जांपल देखेंगे तुम्हें क्लियर हो। अच्छा ये भी तो एक सवाल है, तो लास्ट में क्या लगाऊँ इसके? क्वेश्चन मार्क। हो गई, पता नहीं पुलिस की गाड़ी थी कि एम्बुलेंस? अच्छा अच्छा मैंने सवाल किया, बड़ा मज़ा आया तुमसे बात करके, मिलके। हम फिर से कब मिल रहे होंगे? सवाल किया, हम फिर से, अरे सुनते हो, हम फिर से
वो चिट्ठी जा जा कैसे था, कबूतर लिख कर भेजा है, हम मार दिए। हम फिर से कब मिल रहे होंगे, है ना? हाँ जी, हम फिर से कब मिलेंगे, चलो इतना लिख दो। हम क्या हम फिर से मिलेंगे, सॉरी वो वर्ड नहीं डाल सकते अभी, वो उसके लिए सवाल है क्या हम फिर से मिलेंगे या मिल रहे होंगे? मिलेंगे ना, ये होगा। यहाँ करोगे ये वाली गेम, हो रही होगी वाली गेम यहाँ खेलते हो तुम, यहाँ नहीं। तो इसका क्या बनाओगे इधर, सेम यही एग्जांपल। क्या हम फिर से, क्या हम फिर से मिल रहे होंगे, मैं हूँ जियान मेरा गाना खाकर सॉरी सुनकर सब हो जाते हैं मदहोश, मेरा नाम है जियान। हाँ नहीं, डोरेमोन में होता था शिनचैन कैरेक्टर, पता नहीं तुमने देखा कि नहीं। जो देख रहा होगा वीडियो उसने पक्का देखा होगा, तुमने पता नहीं देखा कि नहीं देखा। होता था ना जियान, जो नोबिता को पीटता था, चीज़ें खींच लेता था, पूरा तुम्हारी जैसा दिखता है, सुनियो। हाँ डेकी सुकी, वो उसने ज़िंदगी ख़राब कर दी नोबिता की, डेकी सुकी ने। वो उधर ट्राइयाँ मार रहा है नोबिता शिजुका के पीछे, पर शिजुका किधर हो रही थी आने, इसलिए बोलता पढ़ लो। देख लो, डेकी सुकी के भी अपने मज़े हैं, नोबिता के भी अपने मज़े हैं, डोरेमोन के अपने मज़े हैं। डोरेमोन भी कम नहीं है किसी से, बिल्लियों के पीछे पड़ जाता था। पास में बिल्ली थी, उसके साथ इश्क लड़ाने लग गया। आ जाओ वापस, क्या हम फिर से मिलेंगे? तो ये सवाल है कि जवाब है विशाल? सवाल है, और सवाल हो तो स्टार्टिंग में क्या लगता है रूल, विल लगाते, उल्टा कर देते विल का सब्जेक्ट इधर कर देते, वही सेम चीज़ है बाकी। तो विल लगाया तुमने, सब्जेक्ट कौन है? इस बार भी हम ही हैं, हम लिख दो, देख रहा था वही। यहाँ नहीं लगा है क्या सवाल में? नहीं लगा है। अगर मेरे सवाल में नहीं है तो मैं इंग्लिश में नोट लगाऊंगा क्या? नहीं लगाऊंगा, इसलिए तो ऑप्शनल है, छोड़ दो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलना, मिलने के क्या बोलते हैं? नीड। और फिर से को क्या बोलते हैं? अभी सिखाया था, बन गया, इजी तो था, इजी पीजी। और इसका बनाओ जल्दी से, तुम ही बना के मुझे बताओ, लिख के बताओ। चलो लिख लिया तुमने, बाकी क्या मंत्र जाप रहे हैं? वेरी गुड, बना लिया तुमने। विल वी बी मीटिंग, क्वेश्चन मार्क, बन गया, इजी तो था। तुम बनाओ सवाल अब कोई, मैंने बहुत दे दिए। यहाँ पर भी वो नेवर वाली गेम खेल सकते थे अगर नेगेटिव में होता। क्या हम फिर से कभी नहीं मिल रहे, नेगेटिव यहाँ नोट लगा देते, नेवर अगर लगाना होता तो। हाँ क्या 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 आप कल दिल्ली जाओगे? सवाल किया लड़के ने, क्या आप कल दिल्ली जाओगे? क्या आप कल दिल्ली जाओगे? तो ये कैसे बनाओगे? स्टार्टिंग में क्या लगेगा इस बार भी? बिल तो लगेगा, सवाल है। तो मैं क्या बोलूँ? मैं आपको क्या नाम दे? क्या नाम दे आपको? ये देंगे इंग्लिश में। क्या आप कल दिल्ली जाओगे? जाने को क्या बोलते? नहीं तो लगना नहीं पता है, नोट नहीं आएगा फिर। जाने को बोलते गो, कहाँ जाओगे? दिल्ली। अच्छा, इसका कोई कंटिन्यूस वर्जन बनाओ। इसको कैसे बोलोगे इस बात में? सॉरी, कल भी है, सॉरी मैंने देखा नहीं। टमोरो, मैं इसको सेट कर लूँ। ये निकल ही जाता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं। चलो इसका बनाना ज़रा मुस्कान, क्या आप कल दिल्ली जाओगे को कंटिन्यूस में बनाओ ज़रा।
रहा लगा दो इसमें। क्या आप कल दिल्ली जा रहे होगे? आ रहा है तुम्हें समझ कि क्या फ़र्क है? इतना है नहीं कोई डिफ़िकल्ट, फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सभी। तुम भी शायद बोर हो गए होगे अभी, पता है लग रहा है तुम्हें क्या कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने ये पहले भी पढ़ा है। अच्छा वही आएगा यू के साथ नहीं कि नोट लगा दूँ। अगर मैं लिख दूँ क्या आप कल दिल्ली नहीं जा रहे होगे, मज़े के लिए लगा दिया नहीं, तो क्या लगाओगे? विल यू। अच्छा बी लगेगा, ध्यान से देखो। नोट और कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद में कि पहले? पहले बोला, हाँ सही बोला बिल्कुल, सब्जेक्ट से पहले लगता है नोट। विल नोट लगेगा, नोट। बी और मिलने को बोलते हो, सॉरी जाने को बोलते हो गो, साथ में कहाँ? हाँ इंग्लिश में दिल्ली बोलते हैं इसे। ओ मान गया मैं तुम्हें नीतिका, इतनी जल्दी है। टुमारो, यस्टरडे तो आएगा ही नहीं, पास की बातें हैं वो तो। विल यू नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो? टुमारो 3 बार बोलो, साथ में मज़ा बड़ा आता है। टुमारो टुमारो टुमारो, दिन तारा दिन तारा। बस अच्छा लास्ट सवाल है वो तो आएगा, तुम इसलिए करा रहा हूँ, ये डालने मैंने वहाँ पर टेस्ट में। तुम्हें भी पता है सवाल में एक चीज़ और डलती है, क्या? WH वर्ड्स। क्यों डलती है पता ना? ये वाले वर्ड्स, वट, आगे व्हेन, ये वर्ड्स होते हैं, वाई, वेयर, हु और साथ में हाउ। इनके स्टार्टिंग में आता है डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, डब्ल्यू ई नहीं, डब्ल्यू 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 एच, इस करके इनका नाम डाला गया है WH वर्ड्स। इन्हें क्वेश्चन वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है प्यार से, इन्हें क्वेश्चन वर्ड्स भी बुलाया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि ये क्वेश्चन के आगे ही लगते, तुमने देखे भी होंगे। व्हेन वर यू बोर्न, वाई, सभी स्टार्टिंग में सवालों में लगते हैं। अगर तुम्हें पूछना हो क्या, क्या लगेगा? व्हाट, मतलब क्या करोगे, क्या कर रहे होगे, क्या पढ़ रहे होगे, क्या चला रहे होगे, ऐसी चीज़ें उनकी स्टार्टिंग में लगा देना। व्हाट, कहाँ, कहाँ, कब तो लगाना है व्हेन। रीज़न पता करना हो, क्यों, क्या वजह थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने तो पूरी मैंने तो पूरा कितने मतलब कहाँ ना, यहाँ में गलती होगी मुझसे, यहाँ कहाँ नहीं कब आना था, टाइम पता होता है। जो टाइम पता करना है वैन, जगह पता करनी है तो वेयर, वर नहीं वो लग होता है। वेयर, हु किसके साथ, कौन, पर्सन कौन था, हाउ कि वे कैसे, क्या तरीका था। अभी सभी वर्ड यूज़ करेंगे फिर वहाँ पर ख़त्म करेंगे, सभी का एक एक यूज़ करना है। अच्छा ये बताओ, जब सवाल करना है तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मुझे WH वर्ड्स को लगाना है और नहीं लगाना? क्योंकि हर बार नहीं लगते हैं। तुम्हें कैसे पता मैं विल से स्टार्ट करूँ और ना करूँ इससे? क्योंकि रूल तो बोलता है ना कि मुझे अगर तुम्हें अपने सवालों में WH वर्ड्स को लगाना है तो कुछ ऐसा रूल दिखेगा, WH वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट विल कहाँ, उल्टा हो गया, हाँ यहाँ कहाँ, थैंक यू बताने के लिए। अच्छा सब्जेक्ट आएगा कि विल आएगा? अब विल आएगा, चाहे WH वर्ड लगे ना लगे, सब्जेक्ट से पहले ही लगेगा सवालों में। फिर सब्जेक्ट ब्रैकेट में नोट, ये मिक्स ना हो जाए, प्लस मैं रेज कर देता हूँ ये सब एग्जाम्पल, मिक्स हो जाएगा नहीं तो। विल सब्जेक्ट नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये तुम्हारा रूल है। अगर तुम्हें WH वर्ड लगाने पड़ जाए, कहाँ लगाने हैं, स्टार्टिंग में कि लास्ट में? स्टार्टिंग में। और इसका भी ऐसे कुछ है, क्या बनेगा बताओ, बोलो। WH वर्ड पता है ना ब्रैकेट में कि लिखता हूँ इनको मैं, जब भी ब्रैकेट में लिखूँ तो समझ लेना ऑप्शनल है, चीज़ लग भी सकती है नहीं भी लग सकती, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्या कर रहे हो तुम। विल लगेगा कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट
अच्छा कोई गलती हुई मुझसे, कोई लग रहा है? हाँ हाँ वही तो लगाने लगा हूँ। फिर यू नोट डी V1 ING ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर तुमने ये पहली बार कर रहे हो तो लिख लो, तो देख रहा है वीडियो। तुम्हें अगर तुम्हारे नोट्स ख़राब हो गए हैं, कहीं चले गए, होता ही है, तुम्हारे साथ घुमा देते हो तुम, मुस्कान नहीं है तो लिख लेना सब। हाँ डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनिंग क्लास में आए हो ना तुम? तो मुझे बताओ, मैंने सवाल किया था तुम्हें थोड़ी टाइम पहले कि WH वर्ड कब लगाऊं और कब ना लगाऊं मेरी बातों में, बताओ बोलो। तुम उसको छोड़ो चाय को, तुम मुझे बताओ कि कब मैं WH वर्ड्स को लगाऊं और कब ना लगाऊं। मुझे कैसे पता लगेगा? मैंने ऑप्शन रखा है, हर बार नहीं लगता है। हाँ इनमें से कोई एक चीज़ को पता करना हो। अगर सिंपल चीज़ सवाल है, कंफर्म करना है, जैसे या ये अभी हमने किया, क्या तुम कल दिल्ली जाओगे, ये कंफर्मेशन क्वेश्चन है। यस अदरवाइज नो, वाई नहीं, यस और नो वाला सवाल है। या तो तुम बोलोगे हाँ कल मैं दिल्ली जाऊंगा, या तो ना कल मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। पर कई बार ऐसे सवाल भी तो आ सकते हैं कि तुमने बोला अच्छा हाँ मैं दिल्ली जाऊंगा, फिर मैंने पूछा तुम कहाँ दिल्ली जाओगे, तो अब ढूंढ रहा हूँ कुछ कहाँ, फिर वेयर लगाना पड़ता सवाल में। अब कंफर्मेशन नहीं है, कुछ ढूंढ रहा हूँ इनमें से एक चीज़ को। कब जाओगे, वैन। अच्छा तुमने बोला मैं नहीं जाऊँगा, नो में आंसर दे दिया, अब कंफर्मेशन ख़त्म, मुझे पता लग गया तुम नहीं जाओगे। अब मैं पूछूंगा क्यों नहीं जाओगे, वाई। अच्छा जाओगे, कैसे जाओगे, हाउ। तो ये सब पता होना चाहिए, उसमें भी सेम ही चीज़ है। तो सवाल यही वाला लेके चलते हैं। तुमने बोला हाँ कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैंने पूछा कैसे जाओगे, तो तुम कल दिल्ली कैसे जाओगे। तो बनाओ अपनी नोटबुक पर जल्दी जल्दी से, सभी बना लोगे तब बताना मुझे, सभी को करने दो। हर बार मैं ही नहीं बोर्ड पर कराऊंगा, तुम भी करो। मेथड बदलने पड़ेंगे टीचिंग के मुझे अपने, हर चीज़ मैं ही करा देता हूँ तुम्हें। तुम कल दिल्ली, अब मुझे बताओ ये यस और नो क्वेश्चन वाला है कुछ, यार WH वर्ड ढूंढ रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ, कैसे, और वर्ड सही लगाया तुमने, हाउ। बनाओ। तब तक मैं चाय पी लो। हो गया तुमने, बाकी को भी करने दो, फिर वो बोलेंगे पहले ही हो गया, फिर हम क्यों करें। घड़ी अच्छी है तुम्हारी, खेलना बंद करो पर उसके साथ। चलो रखो घड़ी को। पानी ले आ दो दीदी। हाँ गिलास तक नया ले लो। ये ले दो, गिर जाएगा, बाद में ले जाना। चलो बना लिए सबने, तुमने 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 तो उससे देख लिया होगा। तुम बोलो अच्छे, हाउ विल यू गो टू दिल्ली, कब। मैंने तो बोला ही नहीं है, फिर तुमने भी गलत, वैसे ही गलत बोला। हाँ लिखा है, सॉरी कल। हाउ विल यू गो टू दिल्ली टमोरो। हाउ लगाया क्योंकि हम ढूंढ रहे थे ना सर, कुछ आपने बताया था, कुछ ढूंढ रहे हो ऐसी चीज़ें जैसे कैसे, तो उसकी इंग्लिश मार दो। कहाँ लगाना है WH वर्ड, स्टार्टिंग में कि लास्ट में, स्टार्टिंग में लगाना, पीछे मत लगा देना। विल यू गो टू दिल्ली, हाउ, हाउ विल सब्जेक्ट है तुम्हारा, तुम नहीं तो लगा नहीं तो रहने दो, जाने को बोलते हो को। तुमने आंसर सही बनाया, तुम्हारा भी यही था। चलो वेरी गुड। तुम्हारा आंसर क्या था, तुम्हारा आंसर सही था, सही था, ठीक है। ये आने हैं क्वेश्चन, उसमें टेस्ट में डालने हैं, मुझे याद है, मैं टेस्ट रेडी कर दिया ऑलरेडी, मंडे को होगा तुम्हारा, उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो इसी का सवाल, मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, सवाल जगह कम है, या लिख ही दूँ। तुम आज क्या खा रहे होगे तुम आज क्या खा रहे
हो गए। अब मुझे बताओ इसमें कुछ यस और नो क्वेश्चन है क्या? मैंने पूछा क्या तुम खा रहे होगे या नहीं? हाँ क्या है? अब कोई ढूंढ रहा हूँ कि यस और नो है। अगर मैं बोलूँ क्या तुम आज कुछ खा रहे होगे, क्या तुम आज कुछ खा रहे होगे, ये यस और नो क्वेश्चन है WH वाला? ध्यान से सुनो, ये सिंपल है। क्या स्टार्टिंग में लगा कर बोला क्या तुम आज कुछ खा रहे होगे, मतलब खाओगे कि नहीं खा रहे होगे। पर अगर बोला तुम आज क्या खा रहे होगे, मतलब ही बदल गया बात का। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों में ही क्या है, पर जब मैंने वर्ड को इधर उठा कर इधर लगाया क्या को, मतलब ही बदल गया। क्या तुम जाओगे, नहीं तुम क्या आज पढ़ोगे, तुम आज क्या पढ़ोगे, बदल गया सवाल। क्या तुम आज पढ़ोगे, हाँ मैं पढ़ूंगा, नहीं मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तुम आज क्या पढ़ोगे, आज मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, आज मैं वो पढ़ूंगा। अब मैं पीछे लगा रहा हूँ सवाल, यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। क्या को देख के मत बोल देना हर बार वट ही लगेगा। यहाँ लगाता तो मतलब अलग होता है, पीछे लगाया मैं ढूंढ रहा हूँ क्या, क्या की इंग्लिश वट। तो बनाओ ज़रा मेरी हेल्प करो। स्टार्टिंग में वट लगा, विल यू, खाने को बोलते हो ईटिंग, कब टुडे। बन गया, इजी तो है, इजी पीजी। अलग अलग एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मैंने यहाँ नहीं लगाया, जल्दी हो जाएगा इससे। पहले इसका ही बनाने लगा था हाउ वाला, पर रहने दिया। 2 वर्ड्स मैंने ऑलरेडी दे दिए, चाहे तो तुम इन दोनों को इधर उधर कर सकते हो। इस वाली बात को कंटिन्यूस में बना सकते थे, हाउ विल यू बी गोइंग टू दिल्ली बना सकते थे कंटिन्यूस में, और इसका भी बना सकते हो। मुझे बना के देना ज़रा सिंपल फ्यूचर टेंस, व्हाट विल यू। अगर तुम्हें इसका सिंपल फ्यूचर बनाना है तो बी और ING को काट दो, और इसका अगर तुम्हें कंटिन्यूस बनाना है तो BING लगा दो। इतना ही तो डिफरेंस है, बी और ING, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा ये हो गया क्या और कैसे। तुम एक सवाल बनाओ जिसमें कहाँ वर्ड लगा है, तुम बनाओ। तुम बहुत ऐसे बैठे हो ना, बनाओ चलो। तुम्हारा भी ठीक है पर नहीं। हाँ आज क्या है, आज मेरा पार्टी करने का मन कर रहा है, पार्टी शार्टी हो जाए। हाँ हाँ तुम्हारा भी अच्छा सवाल है, रख लो। तुमने बनाया, इसका अच्छा लगा मुझे, तुम्हारे एग्जाम्पल में उसने अच्छा बनाया। हम कल कहाँ मिलेंगे, हम कल, ये मैंने स्टार्टिंग में बनाने लगा था गलती, वो वाला। तुम्हें पता लगा मैंने स्टार्टिंग में क्यों रेज कर दिया था? नहीं उसने रहे बोला कि बिना रहे के बोला? हम कल कहाँ मिल रहे होंगे या हम कल कहाँ मिलेंगे, क्या बोला? कहाँ मिलेंगे। अच्छा उसने बोला मिलेंगे, किस में आएगा? हम कल कहाँ मिलेंगे, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? सिंपल में, सिंपल है ना, मिलेंगे। हम कल कहाँ मिल रहे होंगे। अब तो तुम्हें भूलेगा ही नहीं 7 जन्मों तक, इतना बार बोल दिया मैंने, इतना रिपीट किया, अब नहीं करूँगा। मुझे होता है कि तुम्हें पता लग जाए, वेस्ट ना जाए जो पढ़ाया है, इसलिए बोलता हूँ। रिपीट करना अच्छा नहीं लगता मुझे। कल मेरी मदर वीडियो देख रहे थे मेरी, वो जो मैंने प्रेपोजिशन पढ़ाया, मैंने नोट किया कि मैंने एक चीज़ को 10 बार बोल दी। तब इसलिए बोलता हूँ कि बच्चे मुझे लगता है नहीं पता लगा होगा, तो फिर बोल देता हूँ बार बार बड़ा अजीब सा लगता है कि बार बार ही बोली जा रही। बच्चों पर डिपेंड करता है मेरी ऑडियंस कैसी है, फिर करता हूँ ऐसा। चलो हम कल, अच्छा अगले एपिसोड में कहता चलो ठीक है चलते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे। हम कल कहाँ मिलेंगे, हमने ये पूछा कि हम कल क्या मिलेंगे कि नहीं। यस और नो है, कुछ ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलेंगे। अब यस और नो नहीं रहा, यस और नो होता तो यहाँ से स्टार्ट करते, विल से। यस और नो होता हम कल मिलेंगे, विल वी मीट टुमारो, पर ये तो नहीं है। अब तो मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ, कहाँ। और ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हो तो किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, और कौन से वाले की, कहाँ के लिए क्या लगता है, वेयर। बनाओ, किसी ने बना लिया, तुमने बनाओ ना, ऐसे क्या देख रहे हो, कुंडली बना रहे हो होंगे। हाँ वेयर, मन में बोल दो। तूने बनाया तो ठीक, पर बोलने में गलती कर दी। उसने बोला वेयर विल वी मीट, वही, अरे उसने ये भी बोल दी।
आना तूने सोच के तो सही ही बोला, मुंह से अलग तरीके से बोल दिया। ये W वाला जो होता है ना, WE, इसको बोलते हैं वही वही। और जब तुम ये वाला बोलते हो, ये मेरे चैनल का लोगो भी है एक्चुअली, BE, अगर तुमने देखा होगा तो। देखा है क्या? BE, बेवकूफ़ इंग्लिश। तो इसको B बोलना है। E को मान लो साइलेंट ही मान लो, B, इसमें साइलेंट है एक तरह से B। पर जब तुमने W लगाया ऐसे और E लगाया, वही बोलना है। नहीं पता जो नहीं, फिर B बोला उसने। प्रोनाउंसिएशन तुम्हारी गलत है ना। तुमने मेरा, मैं बोल रहा हूँ जब तुम इसको बोलते हो ऐसे बोलना है, वही। और जब तुम B को बोलते हो सीधा B बोलो। बोलने का तरीका बता रहा हूँ, वही, वो, E, B, E साइलेंट है एक तरह से। ये चैनल का जो लोगो है ऐसे, ये मैंने वैसे बना लिया था उसी जब मैंने लोगो बनाया ना चैनल का, बेवकूफ़ इंग्लिश रख लिया। मैंने बोला लोगो क्या रखूँ, बेवकूफ़ कैसे रखूँ, मैंने ऐसे लिखा B बन गया। जब लोगो बनाया और AI की हेल्प से, तो मैंने नोट किया कि यार ये तो अच्छा नाम बन गया, B। पहले DA होता था, डेव अकेडमी, ये अच्छा है। मैंने बोला B, और ये इंग्लिश का भी वर्ड है, मैंने आज कल परसों ही पढ़ाया था, तो मैंने कहा यही रख लेते हैं, अच्छा लग रहा है। चलो नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं, आ जाओ। अच्छा तुम बना लिए तुम लोगों ने ये। वेयर स्टार्टिंग में लगा, कौन मिलेगा, हम मिलेंगे, नहीं तो लगा नहीं है मिलने को। ओ, वेयर विल वी बी, मिलने को बोलते हैं। ING लगा दूँ? लगा दो देते तुम बड़े मज़े से कई बार। देखना तुम टेस्ट में ये गलती करोगे, देख लेना, देख लेंगे। मैं टेस्ट की मैं तो होऊंगा नहीं, मैं इमेज मंगा लूँगा या आकर देखूँगा यहाँ। चेक तो मैम ही करेंगे, मैंने उनको आंसर शीट पे दे दी है। अरे फिर ये स्टडी नहीं, टुमारो। हाँ, आज जब तुम्हारा बैच भी ख़त्म हो गया, अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ी टेंसेस की, तो पता क्या करना, सिंपल चैनल पर जाना। अगर तुम्हें मेरा अच्छा लगता है पढ़ाना चाहिए, प्लेलिस्ट होती है ना, जो भी टेंस चाहिए उसका बनाया होगा। पास्ट के टेंस चाहिए, ऑल पास्ट टेंसेस। फ्यूचर के चाहिए, ऑल फ्यूचर टेंसेस। प्रेजेंट के चाहिए, ऑल प्रेजेंट टेंसेस। अगर सीधा तुम्हें सिर्फ वही पर्टिकुलर टेंस का टॉपिक चाहिए, उसकी भी प्ले लिस्ट है, मतलब उसी पर्टिकुलर टेंस के सारे लेक्चर एक जगह चाहिए। मान लो यही है सिंपल फ्यूचर, तो प्ले लिस्ट जो है ना, वहाँ पर केला भी मिल जाएगा। प्ले लिस्ट सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें जितने लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर अभी तो दोनों मिल जाएंगे। ऐसे बता रहा हूँ, अगर हेल्प चाहिए कभी ऐसी। अच्छा एक एग्जाम्पल इधर, वाई की हेल्प बता ही दिया मैंने। क्यों वर्ड की हेल्प से एक क्वेश्चन बनाओ। क्यों चले गए तुम, इसमें बनाना, पर कंटिन्यूस में बता दे रहा हूँ, कंटिन्यूस में। इसी बारे में मुझे पता लग जाएगा तुम्हें समझ आ रहा है कि कंटिन्यू। तुम बनाओ नीतिका। हाँ, नीतिका ने नहीं बनाया बहुत ढंग से। कंटिन्यूस में क्यों शब्द लगाकर सवाल बनाओ। क्यों होना चाहिए तुम्हारे सवाल में। हाँ, पंजाबी में बोल दो। यहाँ नहीं है, यहाँ होता तो तुम्हें बोलो। ओके, नहीं ये फिर बोलने में मज़ा नहीं आएगा ना, ऐसे कौन बोलेगा, ये वाला इधर सोचेगा। चलो इसी को नेगेटिव में बना लें। अच्छा इसी इधर हम कल कहाँ मिलेंगे, इसको बोला, उसने बोला नहीं सॉरी बाबू, प्लान कैंसिल। वैसे तो अंदर से किसी और ने बुला लिया पर इसको बहाना दिया कि नहीं कल ना हो पाएगा, हमसे कल ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, तो हम कल नहीं मिल रहे होंगे। ऐसा बाबू ने सामने से बोला। इसने बोला ना कल कहाँ मिलेंगे, कहाँ का छोड़ो, कल मिलेंगे नहीं हम। उसने बोला हम कल नहीं मिल रहे होंगे, तो तुमने बोला अच्छा हम कल क्यों नहीं मिल रहे होंगे, क्यों नहीं मिल रहे होंगे। तो बनाओ ज़रा जल्दी से नोटबुक पर, हर चीज़ मैं नहीं करूँगा। नोटबुक पर बनाओ, मन में बोलना तो मन में। ये लंबा वाला है। हाँ क्यों, अच्छा पहले देख लो वाई लगेगा, बट क्यों
क्यों? अगर सिंपल पूछता हम क्या कल हम नहीं मिलेंगे, क्या हम कल नहीं मिलेंगे, फिर लगता कोई WH वर्ड नहीं लगना था। वो तो यस और नो है ना बेटा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश आगे क्या लगेगा, कौन नहीं मिल रहे होंगे, हम की इंग्लिश वही। अब नोट भी लगेगा, समझ आ गया? अरे बड़ी जल्दी आया। चलो अच्छी बात है यार, आ गया था। नोट भी कई बार पता क्या होता है, कई बच्चे को होता है कि यार रिपीट हो रही है चीज़ें, बट कईयों का होता है 10 बार सुन लेते हैं ना, वो भी कैच कर ले लेते। मेरे साथ होता है ये, मैं कोई होशियार नहीं हूँ, मुझे 10 बार चीज़ें देखनी पड़ती। अच्छा जब 10 बार कर लो ना अलग अलग जगह से, फिर समझ आती है। लाइक तुम्हें पता है मैं अभी कोडिंग सीख रहा हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है, कोड समझ ही नहीं आ रहा है। मैं 10 बार लिखता हूँ, करता हूँ, फिर अपने आप माइंड कैच करने लग जाता है। इतनी बार चीज़ को कर लो आप, ऑटोमेटिकली माइंड करने लगता है, अडेप्ट करने लग जाता है तुम्हारा माइंड। वाई विल वी नोट। अच्छा मिलने को क्या बोल, सीधा मिलना लगा दूँ, मीट। अरे एक एग्जाम्पल फिर ख़त्म, लाइट चली गई है। मिलने को बोलोगे मीट, और साथ में ING ना लगाऊँ तो चलेगा? नहीं लगाना पड़ेगा, रहा है ना, रहा की मतलब भी तो ING है। कंटिन्यूस में बात किए, टमोरो, आज होता टुडे, तुम्हें पता ही है। परसों होता तो द डे आफ्टर टमोरो, द डे आफ्टर टमोरो, कल के बाद वाला दिन ही परसों माना जाता है। चौथ को क्या बोलते? 2 days आफ्टर, कल शाम, नेक्स्ट इवनिंग, आज शाम, दिस इवनिंग। आज वाला वर्ड याद रख लेना, आज की कोई चीज़ है, आज दोपहर, दिस, कल की चीज़ है तो नेक्स्ट, वो वर्ड लगा दो। आज शाम, दिस इवनिंग, कल शाम, नहीं, आज दोपहर, दिस नून, कल दोपहर, आज सुबह, मॉर्निंग, कल सुबह, मॉर्निंग। क्या रह गया वो कंप्लीट करके जाते हैं, लाइट चलेगी। वैसे भी ये हो गया, ये 2 रह गए, इतना ही काफ़ी है, तुम्हें पता लग गया। मैं वैसे मन में बता देता हूँ, सुन लो, क्योंकि लाइट चली गई है और तुम मुझसे पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे नॉलेज जो देख रहा हूँ उसको बता दूँ मन में। हम कल कब मिलेंगे, यहाँ पर ही चेंज कर देता हूँ, तुम्हें नया सवाल नहीं देता टाइम बचाने के लिए। हम कल कब मिलेंगे, अब कुछ ढूंढ रहा हूँ कि यस और नो है, ढूंढ रहा हूँ। क्या टाइम, कब, उसके लिए क्या लगाते हो? व्हेन, विल, वी, मीटिंग। और इस लास्ट सवाल, तुम किसके साथ मिल रहे होगे? तुम किसके साथ मिलोगे, सॉरी, ये सिंपल है ना, तो क्या बनाते? हु यू मीट। हम कई बार ज़्यादातर हम वर्ड लगाते हैं लास्ट में विद। और एक और तरीका बताया था इसका, क्या होता था? विद होम विल यू मीट। ये इसलिए है, अगर तुम्हें डिफ़िकल्ट लगता है, पता नहीं लगता कहाँ विद लगाना है कहाँ नहीं, बीच में कहीं चल जाता तुमसे। विद इसलिए लगाया क्योंकि हमने लगाया वर्ड साथ में। तो परसों टेस्ट है, तुम्हें पता लग गया मैं नहीं आऊँगा, इसी का टेस्ट है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा मेन डिफरेंस, कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आज के लिए इतने, तुम बंद कर दो। थैंक यू। बहुत गर्मी है इसलिए जल्दी करो।